अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम टाइप्स ऑफ पोजीशन पढ़ेंगे कि पोजीशन के कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहला जो पोजीशन है सुफाइन पोजीशन। सुफाइन पोजीशन को एक दूसरा नाम भी हम लेते हैं डॉर्सल डिक्यूबाइटस पोजीशन भी हम इसको कह सकते हैं। ये पोजीशन ज़्यादातर सर्जरीज़ में ये पोजीशन इस्तेमाल होती हैं और इस पोजीशन में पेशेंट का जो पेस होती हैं ये अप वर्ड की तरफ होती है, मतलब ऊपर की तरफ पेस का पोजीशन होती है इसमें। और पेशेंट का जो आर्म होती है ये बेडशीट के साथ साइड बाय साइड्स होती है। इसी तरह इसका जो आर्म्स होती है इसको हम सिक्योर कर सकती है स्लेट्स के साथ। तो ये सुफाइन पोजीशन ये ज़्यादातर सर्जरियों में इस्तेमाल होती है जिसमें पेशेंट का पेस अपवर्ड डायरेक्शन या अप होती है, ऊपर के तरफ होती हैं। और इसके अलावा जो ये आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं ये है सुफाइन पोजीशन, जिसमें पेशेंट के जो आर्म हैं ये बेडशीट के साथ, इसी तरह जो आर्म्स हैं ये सिक्योर हैं। अब हम इसके अलावा जिकनेप पोजीशन पढ़ेंगे। जिकनेप पोजीशन का दूसरा नाम है रेस्की पोजीशन। ये similar to knee chest or kneeling position and is often used for colorectal surgeries। ये कोलोरेक्टल सर्जरीज़ जितनी भी होती हैं ये इसके लिए इस्तेमाल होती है। ये नी चेस्ट, आप लोगों को एक तस्वीर में दिखाता हूँ कि ये जिकनेक पोजीशन जो होती हैं ये कैसे होती है, लेकिन अब इसमें तस्वीर नहीं दिया है। लेकिन जिकनेक पोजीशन जितनी भी कोलोरेक्टल सर्जरीज़ होती है, एक हमारे इंटेस्टाइन के साथ जिसका रिलेशन होती है, रेक्टल जितनी भी सर्जरीज़ होती है इसमें ये पोजीशन इस्तेमाल होती है जिकनेप पोजीशन। मतलब नीज़ को चेस्ट के तरफ लेके आना, मतलब इसी तरह नीलिंग पोजीशन इसको हम भी कहते हैं। अब इस पोजीशन में हम क्या करते हैं, दिस टाइप्स ऑफ पोजीशन प्लेसेस एक्सट्रीम प्रेशर ऑन द नीज़ पर ज़्यादा, इसमें में जो हमारे घुटने होती है, नीज़ होती है, इस पर ज़्यादा प्रेशर होती है इसमें। वाइल पोजीशनिंग सर्जिकल स्टाफ शुड प्लेस एक्स्ट्रा फेडिंग फॉर द नीज़ एरियाज। जो स्टाफ होती हैं सर्जिकल स्टाफ और नीज़ जो हमारे घुटने होती हैं इस पे एक्स्ट्रा फेड रखती है जब हम ये पोजीशन बनाते हैं। इसी तरह फॉरवर्ड पोजीशन आल्सो नोन एज सिटिंग पोजीशन, इसको हम सिटिंग पोजीशन भी कहते हैं। फॉरवर्ड पोजीशन जो होती है इसको हम सिटिंग पोजीशन भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर जो जितनी भी न्यूरो सर्जरी होती है हमारे ब्रेन वगैरह की तो इसमें इस्तेमाल होती है, और जितनी भी शोल्डर सर्जरी होती हैं, जो कंधों की सर्जरी होती हैं, इसमें ये पोजीशन इस्तेमाल हो सकती हैं। आप लोग तस्वीर पे देख सकते हैं बीच चेयर पोजीशन इज़ ऑफन यूज्ड फॉर नेज़ल सर्जरी। इसमें जो बीच चेयर पोजीशन होती है ये अमूमन इस्तेमाल होती है नेज़ल सर्जरी के लिए, बीच चेयर पोजीशन। एब्डोमिनोप्लास्टी के लिए, जितनी भी एब्डोमिन के सर्जरी हों, और इस तरह जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में भी इस्तेमाल होती है, एब्डोमिनोप्लास्टी और नेज़ल सर्जरी के लिए इस्तेमाल होती है। व्हेन पोजीशनिंग एन अ पेशेंट इन पॉलर पोजीशन, जब पेशेंट पॉलर पोजीशन पे हो तो इसमें इस्तेमाल। सर्जिकल स्टाफ शुड मिनिमाइज डिग्री ऑफ द पेशेंट हेड एलिवेशन एज मच एज पॉसिबल। सर्जिकल जो स्टाफ होती है ये हेड का जो एलिवेशन है इसको कम से कम करती हैं इसका, और मच एज पॉसिबल ऑलवेज मेंटेन द हेड इन न्यूट्रल पोजीशन पे रखती हैं हेड को। इस तरह प्रोन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन द पेशेंट इज फेस डाउन विद देयर हेड इन न्यूट्रल पोजीशन। अब ये सुफाइन के उलट है, मतलब इसमें जो पेस होती है ये डाउन होती हैं और
हेड भी डाउन होती है। न्यूट्रल पोजीशन में हो, लेकिन इसमें फेस डाउन होती हैं जब हेड न्यूट्रल पोजीशन हो। विदाउट एक्सेसिव फ्लेक्सेशन, इसमें ज़्यादा फ्लेक्सेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सटेंशन और रोटेशन, न एक्सटेंशन की न फ्लेक्सेशन की और न रोटेशन की ज़रूरत होती है जब हेड न्यूट्रल पोजीशन पे हो। तो तब जब पेस डाउन हो तो इसको हम फ्रंट पोजीशन कहते हैं। अ पेस पोजिशनर इज़ यूज्ड व्हेन द पेशेंट हेड इज़ इन मिड लाइन, जब पेशेंट का हेड मिड लाइन पोजीशन पे हो। फ्रंट पोजीशन इज़ ऑफन यूज फॉर स्पाइन एंड नेक सर्जरीज, जितनी भी नेक सर्जरीज होती है, गर्दन के सर्जरी, इसी तरह जो स्पाइन सर्जरी होती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरीज होती है, तो इसमें ये पोजीशन ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। नैरो सर्जरीज़ के लिए भी इस्तेमाल होती है, कोलोरेक्टल सर्जरीज़ के लिए, इस तरह वास्कुलर जितनी भी सर्जरीज़ हैं और टेंडन रिपेयर, ये इसके लिए इस्तेमाल होती है ये पोजीशन। व्हेन अ पेशेंट इज़ ऑन अ फ्रंट, जब पेशेंट फ्रंट पोजीशन पे हो, प्रेशर शुड बी केप्ट अप ऑफ द आई, तो प्रेशर आइस के ऊपर लगती है, चिक्स के ऊपर भी लगती है, ईयर्स के ऊपर और इसी तरह ब्रेस्ट के ऊपर लगती है। एट अ मिनिमम 4 मेंबर्स ऑफ सर्जिकल स्टाफ शुड बी अवेलेबल, मिनिमम 4 नंबर ऑफ सर्जिकल स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए व्हेन टर्निंग अ पेशेंट प्रोन, जब पेशेंट को फ्रंट पोजीशन पे लेके आना है तो फिर इसके लिए 4 मेंबर्स रिक्वायर्ड होती हैं। रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोन पोजीशन इंक्लूड इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, इसमें एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होती है प्रोन पोजीशन में, ब्लीडिंग हो सकती है, इसके चांसेस, इसका रिस्क होती हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, इस तरह नर्व इंजरीज का भी होती हैं खतरा, कार्डियोवास्कुलर कंप्रोमाइज़, ऑक्यूलर इंजरीज, जिस तरह वेनस, इसका चांसेस होती हैं खतरनाक, रिस्क होती है। अब हम पढ़ेंगे लेथार्टमी पोजीशन। लेथार्टमी पोजीशन इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है।